बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। गया में आभूषण दुकान में चोरी की 2 घटना से पुलिस प्रशासन की सक्रियता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लाइव चोरी की तस्वीर पूरी वारदात की गवाही दे रहे हैं। शांति ज्वेलर्स में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं तफ्तीश में। गया में चोरों का आतंक। आभूषण दुकानों में लगातार हो रही चोरी। चोरों का पता लगाने में पुलिस नाकाम। सीसीटीवी में सुराग तलाश रही पुलिस। गया में सोना चांदी के दुकानदार लगातार दहशत में हैं। जिला के रामपुर व चंदौली थाना क्षेत्र में 2 ज्वेलर्स दुकानों से लगभग 10 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात की चोरी कर ली गई है। वहीं अपराधी ज्वेलर्स की दुकान की शटर को काटकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस को शांति ज्वेलर्स के सीसीटीवी फुटेज हाथ लग चुका है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि चोर किस तरह बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस को जितने भी सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, उसमें चोरी करते लुटेरों को स्पष्ट देखा जा सकता है कि कैसे एक के बाद एक करके 17 चोर ज्वेलर्स की दुकान के आगे खड़े हो जाते हैं और दुकानदार का शटर तोड़कर दुकान में प्रवेश कर जाते हैं और बड़े ही इत्मीनान से चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। चोरी हो गया है रात में दुकान में। शांति ज्वेलर्स दुकान का नाम है। दुकान में लगभग 10 से 12 किलो के लगभग चांदी का सामान और सोना 100-125 ग्राम के लगभग और 50,000 के लगभग कैश होगा नकदी, वो सब चोरी चला गया है। कुछ भी नहीं बचा है। कितने का? लगभग 10 लाख के आसपास। जानकारी सुबह में पता चला, कोई गए थे यहीं पे आसपास रहने वाले, बताया कि आपका दुकान का ताला टूटा हुआ है। जब यहाँ पे आए तो देखे कि सारा कुछ बिखरा हुआ है, कुछ भी नहीं है। बाकी तो आप देख ही रहे हैं सब कुछ। शांति ज्वेलर्स के दुकानदार राकेश कुमार ने बताया कि यहाँ पर पेट्रोलिंग नहीं होती है। यही वजह है कि यहाँ पर चोरी की घटनाओं में इजाफा हुआ है। पहले भी यहाँ पर कई तरह की दुकानों का शटर काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन पुलिस आज तक किसी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और बगल में हमारे मोबाइल दुकान है वीर ब्रदर्स, वहाँ भी शटर तोड़ने का कोशिश किया गया पर संजोग से नहीं टूटा। और एक आगे में भी है, मगध स्वीट्स के नीचे है देवाभूषण केंद्र, वहाँ भी चोरी हुआ है। वहीं दूसरी चोरी की वारदात देवा ज्वेलर्स में हुई। पहले चोरी से महज 200 मीटर की दूरी पर ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि यहाँ पर चोर सोने चांदी से भरा अलमीरा को तोड़ नहीं सके। वहीं डॉग स्क्वाड की मदद से चोरों तक पहुँचने के लिए छापेमारी की गई है। हालांकि किसी तरह का कोई सफलता नहीं मिली है। वहीं एएफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। ये पहली चोरी की घटना प्रतिवेदित हुई है इस तरह की, जिसमें रात में बंद दुकान पे कुछ लोगों ने मिलके चोरी करी है। हम लोगों ने इसमें लगे हुए हैं, तत्परता से सीरियसली लिया है इसको और कुछ आइडेंटिफिकेशन हम लोगों के हुए हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि बहुत ही जल्दी इसमें हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। सिटी एसपी साहब इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने खुद इस पर अपनी टीम फॉर्म करी है। कुछ लीड्स मिली हैं। यही मिली कि एक ज्वेलरी देवा आभूषण है, उसमें ताला तोड़ करके और चोरी लोग किए हैं। इनका सारा सामान बच गया है। जो मेन तिजोरी था नहीं तोड़ पाया है। डॉग स्क्वाड आ गया है, वो भी करवा रहे हैं। एफएसएल की टीम पटना से आ गई है। सारा चीज लगे हुए हैं, सामने जो देख रहे हैं। वहीं इस संबंध में रामपुर थाना प्रभारी एसके सिंह ने बताया कि चौंदी मोड़ स्थित सुमित्रा मार्केट के देव ज्वेलर्स नामक दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि हालांकि दुकान में रखे कई कीमती सामान चोरी होने से बच गए,
पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पटना से एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है। बहुत जल्द ही घटना में शामिल चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं थाना प्रभारी एसके सिंह ने बताया कि इसके अलावा चंदौती थाना क्षेत्र के शांति ज्वेलर्स नामक दुकान में चोरों ने घुसकर लगभग 10 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी की जेवरात की चोरी कर ली। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें लगभग 17 लोग दुकान का ताला तोड़कर अंदर आकर चोरी करते दिख रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इसमें चल रहा अनुसंधान का विषय है। लोग जितने पुराने अपराधी लोग हैं उन पे हम लोग नजर रखे हुए हैं। गया में लगातार हो रही चोरी की घटना से पुलिस के खिलाफ लोगों में आक्रोश पनप रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस दोनों ज्वेलर्स के इन शातिर चोरों की गिरफ्तारी कब तक कर पाती है, या फिर स्वर्ण आभूषण दुकानदारों को अभी भी चोरों के साए में ही जीना पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति ने पुलिस पर ही पैसे छीनने का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। पुलिस ही बन गई लुटेरी। किसान का आरोप, पुलिस ने छीने रुपए। जांच के नाम पर छीने 2,10,000 रुपए। भैंस बिक्री से मिले थे रुपए। मुजफ्फरपुर पुलिस पर एक सनसनीखेज आरोप लग रहा है, जिसे सुनकर सभी आश्चर्य में हैं। दरअसल एक किसान ने सदर थाना पुलिस पर 2,10,000 रुपए छीनने का आरोप लगाया है। मोतीपुर के किसान ब्रज किशोर राय ने सदर थाना के पुलिस पर यह आरोप लगाया है। काफी जद्दोजहद और खींचतान के बाद सदर थाने में इसकी प्राथमिकी दर्ज करा ली गई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, लेकिन जिले के पुलिस कप्तान जयंत कांत अभी भी मानने को तैयार नहीं है। पीड़ित ने थाने पर जब हंगामा किया, तब जाकर एफआईआर दर्ज किया गया। पीड़ित ब्रज किशोर राय ने बताया कि मंगलवार की रात वो अपने एक साथी के साथ मधौल से भैंस बेचकर पिकअप वैन से समस्तीपुर लौट रहे थे। तभी भगवानपुर गोलंबर के पास वर्दीधारी पुलिस वालों ने डंडा दिखाकर गाड़ी रोकी। तलाशी के नाम पर ड्राइवर से पूछताछ की और मास्क नहीं लगाने पर डांटा भी। गाड़ी में मौजूद ब्रज किशोर राय की भी तलाशी ली तो भैंस बिक्री के 1,10,000 रुपए निकले और दूसरे के पॉकेट से भी 1 लाख रुपए निकले। पुलिस वालों ने रुपए की जांच के नाम पर रुपए को जब्त कर लिया और पीछे से थाना पहुंचने को कहा। जब ये लोग थाना पहुंचकर उस पुलिस वाले को ढूंढा तो वो वहां मौजूद नहीं थे। तो पीड़ित ने वहां मौजूद दूसरे पुलिस वाले को सारी बात बताई, लेकिन पुलिस ने उन सबको वहां से भगा दिया। फिर दूसरे दिन किसान अपने समर्थकों के साथ थाना पहुंचकर दबाव बनाए, जिसके बाद मामला दर्ज करवाया गया। गाड़ी रोक दिया था, कहा जाए ड्राइवर उतरो, तुम कहो जो हमको से गलत हो गया है, लगा मारने। उसके बाद में हमसे पूछा जाए कै गो भैंस बेचा है, हम कहलिए 7-5 गो भैंसी बेचे हैं। तो ठीक है, कै गो भैंसी आपका था? हमें 3 गो। कितना रुपया है? हम 1,10,000। और उसको किशोर है कितना रुपया है? तो ये कहे जो हमको 1 लाख था, 2 गो बेचे हैं। तो ठीक है, क्या करो जो आप लोग को कुछ नहीं करेंगे। 3 बार 4 बार दौड़ाया, मारने लगा उसको। हम लोग का आया, 2 डंडा दिया, कहा पैसा निकालो, चलो थाना में। पैसा पॉकेट से वो अपने निकाल लिया और कहा किया चल गया। कितना पैसा निकाला आपको? हमको 1,10,000 इनसे 1 लाख। और उसका बाद में कहा जाए चलो थाना में हम रिकवरी करके पैसा देंगे, चिन्ह कर ये पैसा आप लोग जाली नेता लेकर जाते हैं। हम लोग आए यहाँ थाना में तो मुंशी जी को कहे जो देखिए जो हमको पैसा लुटा गया, पुलिस ने छीन लिया था। पुलिस कहीं पैसा छीनता है? वहीं इस घटना के बारे में मुजफ्फरपुर एसपी जयकांत ने किसानों के आरोप पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है, उसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज मिली है, रात की वजह से आरोपी को पहचानने में दिक्कत हो रही है, लेकिन थाने के पास पुलिस की वर्दी में वाहन जांच और पैसे छीनने की वारदात से पुलिस पर सवाल उठने लगा है। चीज़ों को जब तक कि उनके फैक्ट्स को नहीं वेरीफाई किया जा सकता, तब तक कोई बात नहीं की जा सकती है। वो पहचानने में भी किसी पुलिस वाले को असमर्थ रहे हैं अभी तक के जो मुझे सूचना है।
और उनके द्वारा कहना है कि उनके जो घटना हुई है, तो हम लोगों ने उनको कहा है कि जिस जगह पे वो घटना बता रहे हैं वहाँ के सीसीटीवी की हम लोग जांच करेंगे और जांच के पश्चात ही आगे होगा। बहरहाल इस तरह की घटना से पुलिस पर सवाल उठना जायज है, लेकिन मुजफ्फरपुर पुलिस को जल्द से कार्रवाई करते हुए सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर मामले का उत्भेदन करना चाहिए, ताकि पुलिस का इकबाल लोगों के बीच कायम रह सके। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर की रिपोर्ट। कोडरमा पुलिस ने एक ऐसे हत्याकांड का खुलासा किया है जिसमें एक दोस्त ने ही अपने दोस्त की मां की हत्या कर दी थी। इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। दोस्ती का खून, दोस्त ही निकला दोस्त की मां का कातिल। प्रेम प्रसंग बना हत्या की वजह। पुलिस की गिरफ्त में मुख्य आरोपी। कोडरमा पुलिस ने तिलैया थाना क्षेत्र के पानी टंकी रोड स्थित मकान से महिला का शव पाए जाने की गुत्थी को सुलझा लिया है। 29 जनवरी को खून से लथपथ 45 वर्षीय महिला का शव उसी के घर में पाया गया था, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी। पुलिस इस मामले को शुरुआत से ही हत्या मानकर चल रही थी। हत्या कारित हुआ था 29 जनवरी की, उसी में 302 के तहत मामला दर्ज हुआ था अज्ञात के विरुद्ध में, और इसमें हमने एक स्पेशल टीम का गठन किया एसडीपीओ कोडरमा के नेतृत्व में, जिसमें हम लोग लगातार इसमें 3 दिन लगातार छापामारी किए और इसमें जो अभियुक्त था जिसको हमने गिरफ्तार किया और उसने अपना गुनाह कबूल किया। दरअसल 29 जनवरी को तिलैया थाना क्षेत्र के पानी टंकी रोड स्थित मकान से एक महिला का शव खून से लथपथ बरामद किया गया था। मृतक महिला मीरा देवी घर के किचन में खाना बना रही थी, तभी किसी ने नुकीले हथियार से कई वार करके उसकी हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गया था। उस समय हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। छोटा लड़का मेरा जब आया खाना खाने के लिए तो देखा कि किचन में गिरे हुए, तो फोन किया बड़का भाई के पास, तो रोल टाइप का आवाज एकदम था, तो बोला कि पकड़ देख रहे हैं कुछ हो रहा है लगता है। तो वहीं टाइम से निकला था, हमसे एक्सीडेंट हुआ है या कोई झगड़ा झंझट कर लिया है। उसके बाद हम फोन किए छोटका पास, तो फोन किया तो बोला कि जल्दी घरे आइए ना आप पहले। अब जल्दी आया तो दुकान में कस्टमर को छोड़ करके हम चला आए तो देखे कि ला करके यहाँ पर क्या किए, उसके बाद उठा करके फिर हॉस्पिटल ले गए। हाँ, एक महिला की मौत हुई है और थाना प्रभारी और हमने पहुंचा ऊपर। कोडरमा एसपी डॉक्टर एहतेशाम वकारीब ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। दोस्त ने ही दोस्त की मां की कर दी थी हत्या। वहीं एसपी साहब ने खुलासा करते हुए बताया कि महिला की हत्या के बाद तिलैया थाना प्रभारी अजय कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद टीम के नेतृत्व तकनीकी साक्ष्य एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तिलैया थाना क्षेत्र के विद्यापुरी वार्ड नंबर 9 निवासी 23 वर्षीय शशि कुमार को हिरासत में लेकर तिलैया थाना लाकर उसकी पूछताछ की गई, जिसमें अभियुक्त ने महिला की हत्या करने की बात को स्वीकार किया। जिसके बाद अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए लोहे का नुकीला रॉड और मोबाइल को बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार युवक एवं मृतका के बेटे प्रीतम कुमार के बीच गहरी दोस्ती थी और दोनों का एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी को लेकर दोनों के बीच कुछ दिनों पहले विवाद हुआ था। इसी बीच गिरफ्तार युवक ने बदला लेने की योजना बनाया और 29 जनवरी को अपने दोस्त प्रीतम के घर नुकीला रॉड लेकर पहुंच गया। इस दौरान घर के किचन में खाना बनाने में जुटी प्रीतम की मां मीरा देवी पर अभियुक्त ने नुकीले हथियार से कई वार करके उसकी हत्या कर दी। जैसा कि इसने अपने कन्फेशन में बताया कि ये इनका जो मृतक है उनके दो बेटे से इनकी फ्रेंडशिप थी और किसी लव अफेयर का मामला है, जिसकी वजह से ये इन्होंने गुस्से में घटना को प्लान किया और किसी घटना को अंजाम देने के हिसाब से घर से निकले हथियार के साथ और घटना कार्य। बहरहाल हत्या का खुलासा होना और उसका मास्टरमाइंड का पुलिस की गिरफ्त में आना ये साफ कर दिया है कि अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार।
सलाखों के पीछे जाने से। न्यूज 18 के लिए कोडरमा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। एक हो रही आपराधिक घटनाएं तो यही बयां कर रही है। हत्या, लूट और गोलीबारी से दहशत में जीने को मजबूर हैं यहां के लोग। तफ्तीश में देखिए क्राइम से कराहता आरा। आरा में अपराधियों का आतंक, हत्या, लूट और गोलीबारी से दहशत, कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। आरा में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसकी बानगी देखने को मिली भोजपुर के उदवंत नगर थाना क्षेत्र में, जहां रात में एक युवक की गांव के ही बदमाशों ने पिटाई कर दी। बुरी तरह घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक उदवंत नगर के बेलाउर गांव में दो पक्षों में मामूली बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद 5 से 6 की संख्या में दूसरे पक्ष के लोग युवक के घर में घुसकर लाठी डंडे से पीटने लगे, जिससे युवक अधमरा हो गया। इस घटना के बाद मृतक के परिजन उसे तत्काल सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने उदवंत नगर पुलिस को सूचना देते हुए नामजदों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। रहन एगो के बेलावरे के मुन्ना राम रहीन, रामेश्वर, प्रकाश, सुदर्शन, सुरेंद्र, और इना घर में सुतल के 11 गलोज होत रहे, तो औरत ले जाके घर में सुता दिलक है, तो घर में सब गाड़ी देते रहे, तो घींच के मरले बन से। वहीं दूसरी घटना में एक अधेड़ व्यक्ति की अपराधियों ने पीट कर हत्या कर दी। अपराधी उस शख्स का शव एसपी ऑफिस से महज 100 मीटर की दूरी पर फेंक गए। मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है और उसके चेहरे को ईंट पत्थर से बुरी तरह कुचल दिया गया है, ताकि उसकी पहचान न हो सके। अहले सुबह सफाई कर्मियों ने शव को सड़क किनारे पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर नवादा थाने की पुलिस पहुंची और छानबीन में जुट गई। वहीं तीसरी घटना भी आरा के नारायणपुर थाना इलाके के मड़नपुर गांव की है, जहां हथियारबंद बदमाशों ने एक बुजुर्ग को गोली मार दी और फरार हो गए। जख्मी वरुणा पंचायत के पूर्व मुखिया बताए जा रहे हैं, जिनका नाम जगनारायण पंडित है। बदमाशों ने 2 गोलियां पूर्व मुखिया के पैर और हाथ में मारी, जिसके बाद जख्मी बुजुर्ग का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं बुजुर्ग के मुताबिक इस बार के पंचायत चुनाव में उनकी बहू मुखिया पद की प्रत्याशी बनने वाली है। इस वजह से इलाके के कई लोग उनसे नाराज हैं और उन्हीं लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया होगा। दो गोली मरल, अब चिल्लाए लगनी हम मुझे चंपा कल पर गिर के, तो भिड़िए घर बा, सब लड़का फैका जुटल, टोल माल सब जुटल हुई। चुनाव में प्रचार में हम गई रही, शाम के लौटनी, महिला सीट बा बतलो के मने खड़ा करे के रहे, वो प्रचार में से तुहारी से घूम घूम गए। पंचायत बा पहले एक तरह न महिला में मुखिया रही। बहरहाल आरा में जिस तरह अपराध लगातार बढ़ते जा रहा है, उससे वहां के पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस को चाहिए कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जिले में शांति और सुकून बनाए रखे। न्यूज 18 के लिए आरा से हिमांशु की रिपोर्ट।
अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। कढ़ी का स्वाद लेते ही बाबूजी पूछेंगे, बहू कढ़ी तुमने